बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा सतार और मैं हूं आपके साथ उमर इम्तियाज। उमर, आज दिल बड़ा उदास है, बड़ी एक सैड सी फीलिंग आ रही है। क्या वजह है इसकी? क्यों इस तरह से फील हो रहा है आपको? कुछ वजूहात बहुत सी हैं। एक वजह यह है कि पै दर पै जो वाक़यात हमारे मुल्क में हो रहे हैं, हमारा जो माशरे का जो एक तासुर है बड़ा गलत जा रहा है। इंटरनेशनली भी जो है बहुत ज़्यादा गलत एक तस्वीर जा रही है कि इस मुल्क में क्या क्या हो रहा है। तो वो बड़ा अफसोस होता है ये चीज़ें देख कर कि किस तरह से हम दिल इंटरनेशनली हमारी जो पहचान है वो उस पर ज़ाहिर है सवाल उठ रहा है। तो क्या कहेंगे इस दिल हवाले से उदास हो आप? जाता है जब इस बिल्कुल। तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे देखना, और फिर देख के लोगों का रद्द-ए-अमल देखना। सोशल मीडिया सार्फिन फिर डिवाइड हो जाते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ बात करते हैं, कुछ नेगेटिव बात करते हैं, कुछ बीच में ऐसे होते हैं बिल्कुल ऐसे जिनको ही है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन वो अपना हक समझते हैं किसी भी मसले के अंदर जो है वो बात करना, जवाब देना। तनकीद बहुत ज़्यादा होती जा तनकीद रही बहुत है, ज़्यादा छोटी होती है। छोटी बातों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है और बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग भी होती है। बहुत ज़्यादा उसको गलत रंग दिया जाता है। समझ में नहीं आता कि हमारा मुआशरा किस साइड पे जा रहा है। अच्छा तैयबा, इस पे इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है जो मैं समझाऊं आपकी बात जो आप करना चाह रही हैं, समझाना चाह रही हैं। सोसाइटी का एक तो किरदार बिल्कुल और बिल्कुल दूसरा जो है वो मीडिया का किरदार। अगर इस पे हम बात कर ली जाए, इस पे वाजे हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएंगी चीज़ें कि ये जो दो तबकात है ना, इनका किरदार किस तरह से अहम है, क्योंकि यही जो है वो मेकर्स होते हैं किसी भी चीज़ को फैलाने में, हाइप बिल्कुल। क्रिएट करने में और उसको जो है वो दबाने में भी। जाहिर सी बात है कि इन्हीं अवामिल का हाथ होता है, एक तो आपका माशरा और दूसरा मीडिया, सोशल मीडिया। जितनी खबर आप आएगी, अब बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं, बहुत से मुल्कों में ऐसे होता है, हो जाता है सिनेरियो कोई, लेकिन उसको इतना हाइप नहीं दी जाती बिल्कुल कि मीडिया वो जो इतना है वो आपके सामने। रिस्पॉन्सिबल अपने आप को जाहिर करता है, लेकिन जब हम बात करें अपने मुल्क की तो यहाँ पे हमारे मीडिया का जो किरदार है वो सवालिया होता जा रहा है। लोगों का जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, उसको बहुत गलत रंग दिया जाता है। कमेंट्स पढ़े वहाँ पे और उसकी जिस तरीके से शेयरिंग होती है बड़े गलत तरीके से, तो लोग कितना ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है हमारे माशरे में। तो जाहिर है इससे हमारे मुल्क का नाम भी ख़राब होता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ही यही है कि इससे हमारे मुल्क का नाम जो है वो ख़राब होता है। और गैर मुल्की मीडिया को तो हमारे हमसाया मुल्क की कुछ ऐसे हैं कि जिनको जो है वो कोई बस चाहिए होता है कि कोई भी चीज़ यहाँ से निकले और नेगेटिव रिपोर्टिंग पाकिस्तान का बिल्कुल इमेज ऐसे डाउन करने हालांकि की जब कोशिश देखें की ना जा उमर, रही हम तो ये वाकयात, इस तरह के जो वाकयात है वो सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं होते हैं। जिस तरह बात करेंगे, ये जो हालिया एक वाकया हुआ एक पब्लिक प्लेस पर एक खातून के साथ, इस तरह के और बहुत सारे वाकयात होते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ये होता है, ये बहुत से बाहर बहुत से दूसरे दूसरे मुल्कों ममालिक में में भी भी होते हैं, होता बल्कि है। हमारे हमसाया मुल्क में तो बहुत ज़्यादा टॉप इस तरह के टॉप केसेस टॉप होते हैं। लिस्ट में पाकिस्तान कहीं नहीं आता है इस बिल्कुल किस्म की चीज़ों के अंदर। बाज़र दूसरे ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई जो है वो उसको इतनी हाइप नहीं मिलती है। बिल्कुल और ऐसे लेकिन मैं हमारे यहाँ पे कोई छोटा सा इंसिडेंट भी हो जाए ना, वो जिस तरह सवालिया निशान की बात की मीडिया के किरदार पर, तो बिल्कुल ये एक काफ़ी अहम पहलू है जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर बात करने के लिए हमने आज का जो है वो ये मौजू चुना है, बिल्कुल ताकि ऐसे हम ही लोग है। जो है आप लोगों के सामने पॉजिटिविटी लेके आए। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी उमर, उस 2021 में ये रिपोर्ट शाया हुई है। उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा इस तरह के ख़वातीन के साथ जो ये छेड़खानी के केसेस होते हैं और इस तरह के गलत जो एक मामला होता है ख़वातीन के साथ, सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका, अमेरिका और बरतानिया, इंडिया। भारत भी इसमें बिल्कुल जो है वो भारत उसके भी। में, भारत में बहुत ज़्यादा। तो पाकिस्तान जो है वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन उन ममालिक में जो जहाँ पे हम कहते हैं कि कवानीन बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, वहाँ पर भी अच्छा, ये मैं यहाँ पर बहुत एक ज़्यादा बात ऐड वाक़यात हैं। करूँ। आपने नाम लिया भारत का और इस लिस्ट में भारत का भी आपने नाम कहा कि टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में उसका नाम है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक टीवी चैनल देख रहा था भारत का ही, और उसके अंदर जो है वो बाकायदा तौर पे इंसिडेंट को कोट करके ये बोला जा रहा था कि पाकिस्तान के इमेज को डाउन करने के लिए एफएटीएफ में ये केस लेके जाया जाएगा और कहा जाएगा कि यहाँ पे इनसिक्योरिटीज हैं, यहाँ पे इस तरह के मामलात होते हैं। तो ये किरदार हमारा अपना है ना, बिल्कुल हमने ऐसे ही इसको है, इस तरह से बिल्कुल जो है वो सही। पोर्ट्रे किया, फिर सोसाइटी को हमने डिवाइड हो गए। सोशल मीडिया पे इतनी हाइप क्रिएट हुई, आपके सोसाइटी भी दो धड़ों में डिवाइड बिल्कुल हो गई, सही, बिल्कुल मीडिया सही। भी दो धड़ों में डिवाइड हो गया, और बीच में जो है वो हम लोग बिल्कुल सोचने सही पे बात मजबूर हो कर रहे गए। हैं उमर आप। इसी हवाले से डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सवेरा शामी साहिबा मौजूद है, चेयरपर्सन हैं और सोशल एंड डिजिटल मीडिया
की चेयरपर्सन है पंजाब यूनिवर्सिटी की। मैम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवेरा साहिबा, बात हो रही है सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया जहां पर ट्रोलिंग का एक टूल है, लेकिन खुद भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है। इस सारे इशू को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, मैं भी आपकी जो आप बात कर रहे थे वो मैं सुन रही थी, और आप पॉजिटिव इमेज और पाकिस्तान की बात कर रहे थे। आप जी। मुल्क भर में ऐसे वाकयात होते हैं उनकी बात कर रहे थे। तो मैं ये सिर्फ ये अर्ज करना चाहती हूँ, पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस तरह का कोई वाकया होता है और वो मंजर आम पर आता है तो जी। उससे कोई पाकिस्तान या इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। एक तो हमें ना इस चीज के ऊपर गौर करने की जरूरत है जी। कि सिर्फ इस डर से कि जी पाकिस्तान का इमेज ऐसा हो गया, बिल्कुल दुनिया भर में ऐसे वाकयात होते हैं। भारत में कुछ दिनों सही, पहले, बिल्कुल शायद सही। कुछ अरसा पहले आपको याद होगा कि एक बहुत मेजर केस हुआ था बस में इस तरह का, लड़की के साथ। बिल्कुल सही। मुख्तलिफ मुकामात पर होता है। तो दुनिया भर में ऐसे वाकयात होते हैं, सब कुछ होता है। पाकिस्तान भी दुनिया का हिस्सा है और यहाँ भी ऐसे ही लोग बसते हैं। लेकिन इसको ये कहना कि अगर ये मीडिया पे आएगा या मीडिया पे इस बारे में बात होगी तो ये इससे हमारा इमेज खराब होगा, तो अव्वल तो मेरा ये जाती ख्याल है कि ये इमेज खराब करने वाली इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। मेरा ख्याल है अपनी बुराइयों पे बात करनी चाहिए बजाय इसके कि दूसरे उस पे बात करें। तो बिल्कुल अपनी सही। बुराइयों पे बात करके अपनी बुराइयों का हल ढूंढना चाहिए। जो मसला है ना हमारे साथ, बेसिकली हम हल की तरफ नहीं आते। आए रोज ऐसे किस्से हो रहे हैं, वाकयात आ रहे हैं, मंजर आम पे आपको रोज एक नई दो चीजें इस तरह की आने को सुनने को मिलती हैं, आप देखते हैं। तो मसला ये कि हमारी जो रियासत है ना, उसकी जो एक विट जो है ना, एक रियासत की जो एक होती है ना कि भाई सजा का कॉन्सेप्ट, लॉ एंड ऑर्डर, जिस दिन वो हमारे यहाँ ठीक हो जाएगा, हमारे सारे इमेजेस और सब कुछ खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। बाकी रही जहां तक ये बात कि सोशल मीडिया खुद ट्रोल हो रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हुई, तो एक चीज तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ लोगों को ना सोशल मीडिया के थ्रू एक इजी फेम का चस्का पड़ चुका है जी। कि आप कुछ भी करें, सोशल मीडिया पे डाल दें, वायरल होगा, आप मशहूर हो जाते हैं। जी। ये एक बड़ी बुरी लत है जो हमारी नौजवान नस्ल को लग चुकी है, इससे कोई इनकार नहीं। क्योंकि उसके बाद भी मैंने बहुत सारे चीजें देखी हैं जो अजीब अजीब, आप सोचते हैं कि यार ये लोगों को क्या हो चुका है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए तो एक अवेयरनेस और सोच बदलने की जरूरत है। जी। लेकिन ये कहना कि अगर इस तरह के वाकयात होते हैं तो मीडिया उसको कवर ना करे या मीडिया उसको, तो ये अब इस जमाने में ना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा सवेरा, आप जब क्लैरिफाई कर लीजिए एक चीज जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। कतई हमारा मकसद ये नहीं था कि हम कह रहे हैं कि इसमें इस तरह की चीज़ों को जो है वो रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, मनफी रुझान जो है वो बढ़ता है या पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज आता है, हमारा कतई ये मतलब नहीं था। मैं मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मकसद ये था कि जो हम देख रहे थे मीडिया के ऊपर और बातें ये बाज़गश कर रही थी कि भारतीय मीडिया इस चीज़ को जो है वो नेगेटिव इमेज के साथ पेश करता है और हमारे खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा बनाकर FATF में पेश करने का सोच रहा है। दूसरी बात ये कि हम मीडिया को किस तरह से बाउंड कर सकते हैं ताकि मनफी रिपोर्टिंग ना की जाए, और दूसरा जो है वो कंक्लूजन बेस्ड डिस्कशन किस तरह से पैदा होगी कि हम लोग जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, इन चीज़ों का कोई हल निकले। देखिए मेरी बात सुने, FATF में तो इंडिया बहुत कुछ हमारे खिलाफ ऐसा करता रहा है और अब तक होता है, और अब तक ग्रे लिस्ट में शायद हमारा जो शुमार है ना वो इन्हीं वजूहात की बिना पर होता चला रहा है। लॉबिंग स्ट्रांग है, चीजें हैं, सब कुछ है, ये सब ये बिल्कुल एक रियलिटी है जो मौजूद है। मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि हमें फिलहाल तो ये सोचना है कि हमने एज अ सोसाइटी क्या करना है। आपने कहा कि मीडिया का रोल इसमें क्या होना चाहिए, हमें मंतकी जो है वो काम कैसे होंगे। बेसिकली हमारा क्या है, सब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो मैं इस मामले में इतना ब्लेम नहीं करती। हमारा सोशल मीडिया क्या था, हमारा सोशल मीडिया कैसे डिवाइड हो गया। सोशल मीडिया ऐसे लोगों के जो उन्होंने गुफ्तगू की, हम तो खुद फिर उसके अंदर वो करें ना। मसला ये है, सिर्फ एक बुनियादी हल जो है कि आप बुराई को पकड़ें, बुराई की जड़ को समझें और उसको खत्म करने की कोशिश करें। बस एक दफा आप सजा का लॉ एंड ऑर्डर कायम कर दें तो इस किस्म के वाकयात किस्से जो है ना वो होना बहुत कम हो जाएंगे। सजा का कॉन्सेप्ट तो हो, हमारे यहाँ तो सजा का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। हम तो केस हो जाता है, नस्ल दर नस्ल चलते हैं, सब कुछ चलता है। सो मीडिया ने क्या किया इस सारे किस्से के अंदर कि जी वो एक लड़की के साथ हुआ, वो वायरल हुई, एक चैनल ने उसका इंटरव्यू कर लिया, बाकी सारे अपनी अपनी मार्केट चमकाने के लिए उनके पीछे पड़ गए, दो तरह की नैरेटिव्स डेवलप हो गए, चीजें हो गई। तो मुझे ये लगता है कि हमें एक बहुत मैसिव
अवेयरनेस कैंपेन की आपके जरूरत है। ख्याल में लोगों वो की एक सोच इंटरव्यू बदलने काफी की था, जरूरत उसी पे रहते हम डिवाइड ना होते? नहीं, वो एक इंटरव्यू बेस बन गया ना, फिर उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व आते हैं। हैं मतलब अगर एलिमेंट मैं तो आपको, आते हैं क्योंकि ना, मैंने ये और फिर तो डिवाइड होता ही इन्वेस्टिगेशन है। हमने इस की है, डिवीजन को खत्म बिल्कुल। करने की बात कर रहे हैं, पूछना ये चाह मैं रहे हैं। बता रही हूँ कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करना होगी। हमें ये बताना होगा कि सोशल मीडिया सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये एक जिम्मेदारी का नाम भी है। बिल्कुल इस वक्त सही। जितनी जितनी मैंने कवरेज देखी है ना सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 3 दिनों में, हर चैनल जो सोशल मीडिया पे मौजूद है वो ऐसे रंग बिरंगे लोगों का इंटरव्यू कर रहा है इस बात के ऊपर जिनका ना इससे कोई ताल्लुक होगा ना वास्ता होगा, जी। लेकिन चूंकि वो जबान इस्तेमाल कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं, इसलिए वो रेटिंग के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा जी। है। बिल्कुल तो सही। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को भी रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। बिल्कुल सोशल सही। मीडिया के ऊपर हदें लगाने की जरूरत, हद ये नहीं है कि हम उनको ये जो अथॉरिटी और उसका करके उसको वो कर देंगे। बेसिकली अब आपको पता है कि जो फेसबुक है उसने ये जो रिक्शे वाली आपकी वीडियो चल रही है, जो भी जिसने उसको शेयर किया उसने अकाउंट रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है। सो जो गाइडलाइंस, जो अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस को जो भी उसको उससे इनहराफ करेगा वो उसके ऊपर कदम तो लगा रहे हैं, वो उसको रोक तो रहे हैं, लेकिन हमें भी तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी है, मीडिया को भी करनी है, लोगों को भी करनी है। हर इंसान को ये समझना है कि ये हमारा इज्तमाई मसला है, ये बिल्कुल सही। इंफरादी मसला नहीं है, हम सब ने मिलके इसको हल करना है। बिल्कुल तो सही। अगर सवेरा मीडिया बहुत ने शुक्रिया, सवेरा बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। सवेरा जैसे- भी यही बात कर रही थी कि पॉजिटिव इमेज जो है बिल्कुल। वो आगे आना चाहिए, और हम मीडिया को सबकी अपना किरदार जिम्मेदारी को है। समझना चाहिए, बिल्कुल। हमें अपने अपने किरदार को समझना चाहिए, सोशल मीडिया सार्फिन को अपने किरदार को समझना चाहिए। जो हमारा दूसरा मीडिया है जिस पे हम बैठते हैं, सैटेलाइट मीडिया, उसको भी जो है वो अपने किरदार को समझना चाहिए ताकि इन मसाइल का हल तलाश किया जा सके। बिल्कुल। और जहाँ पे बात होती है मसाइल की इस तरह के, वहाँ पे जाहिर है कानून की भी बात होनी चाहिए कानून की बात होनी कि चाहिए। क्या कवानीन मौजूद हैं हमारे मुल्क में। कवानीन बनाया तो दिए जाते हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन Implementation नहीं जो होती। है वो किस तरह से करवाई जाए। जाहिर है इस तरह के मामलात होते हैं, अव्वल तो ख़वातीन के साथ जब ख़ास तौर पे इस तरह के मामलात होते हैं ना तो रिपोर्ट नहीं किया जाता है। एक मतलब हेजिटेट होती हैं ख़वातीन बहुत ज़्यादा कि किस तरह से हम इस तरह से आके बात करें और किस तरह से हम अपने मसाइल को डिस्कस करें। तो अगर बात कर भी दी जाए तो उस पर डरती भी है ना, सवाल वो आ जाते सवाल हैं आता कि है पहले आपने क्यों नहीं बताया, खुद पहले क्यों नहीं इसको बिल्कुल। कंट्रोल किया या खुद आपने मौका ही क्यों दिया। तो सोसाइटी यहाँ पे भी डिवाइड होती है। कुछ फैमिली का प्रेशर होता है, जो औरतें, कई औरतें जो है वो नहीं कर पाती, रिपोर्ट नहीं कर पाती या लेट रिपोर्ट करती हैं, तो बिल्कुल। उसके साथ साथ फिर इसी तरह से मामला जो है वो वाइस वर्सा भी होते हैं कि बिल्कुल ना सिर्फ ऐसे ही। औरतें हरासगी का शिकार होती हैं, बल्कि मर्द भी होते हैं। मर्द भी हरासा बिल्कुल होते हैं। सही, अभी पिछले बिल्कुल दिनों एक सही। टेस्ट केस था हमारे मुल्क में भी, 2 स्टार्स के दरमियान जो है वो मामला इस तरह का पेश आया और केस जो है वो चल रहा है, वो अभी तक भी जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है केसेस काफी लंबे चलते हैं, लोग इस वजह से भी जो है वो काफी परेशान हो बिल्कुल जाते ऐसे हैं, ही है। फैमिलीज इन्वॉल्व ड्यूरेशन होंगी, बढ़ता जाता है तो ड्यूरेशन वो बढ़ता जाता आपकी है। पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है उस चीज़ में, तो इसलिए लोग बाहर नहीं आते। बिल्कुल आपने सही कहा उमर के, जब मर्दों के साथ इस तरह के वाकयात होते हैं तो उनको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, बल्कि मर्दों पे मोस्टली ऐसा होता है कि उसको फ़न के तौर पे लिया जाता उसको है फन के तौर पे कि लिया ये जाता है। क्या हो गया कि मर्दों के साथ भी क्या हरासमेंट हो सकती है या इस तरह से। तो वो आप बहुत ज्यादा टीवी पे देख अवेयरनेस लीजिए, की बहुत सी जरूरत है वीडियोस ना हमारी आती हैं, अगर सोसाइटी कोई औरत किसी मर्द को कुछ कहे तो उसको जो है वो कुछ नहीं कहा जाता है कि कोई मसला नहीं हुआ ना। लेकिन जब कोई मर्द किसी औरत को उसी तरह वाइस वर्सा है कि वीडियो में कुछ कह दे तो नीचे हजारों कमेंट होने लग बिल्कुल। जाते हैं, औरत जात को ये कह दिया, इस तरह से ये कह दिया। तो यहाँ पे भी हमारा ना डिवीजन जो है, और फिर कानून का पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि आजकल हमारे जो लोग हैं उनको जो है वो बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया का कानून तो बन गया है, सोशल मीडिया का कानून बना है, साइबर क्राइम का कानून बन गया है, जहाँ पर आप ये बातें कर सकते हैं, उनको अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं चलाई जाती जिससे लोगों को जो है वो मसाइल उनके हल हो बिल्कुल जाए, वो ऐसे ही पता है। लग जाए कि अगर ये और करेंगे तो इस तरह से हल होंगे। जहाँ पर सोशल मीडिया जो है वो फेम का एक सोर्स है, वहीं पे डिफेमेशन भी होती है। सोशल मीडिया पर एक छोटा सा क्लिप वायरल हो जाता है, किसी भी कोई सेलिब्रिटी है उसको डिफेम करने के लिए, या कोई इस तरह के, अगर सोशल मीडिया को आपने पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ करना है तो ज़ाहिर है उसके फ़वाइद बहुत सारे हैं, लेकिन आजकल जो इस्तेमाल है सोशल मीडिया का वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रही हमारी नौजवान नस्ल, बल्कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है।
और इस एटीट्यूड को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे माशरे में। अगर ये सब चलता रहा तो मैं नहीं समझती हूँ कि, मुझे नहीं पता कि हम फिर आगे इन फ्यूचर कहाँ स्टैंड करेंगे, किस तरह से हम लोग अपनी इस पे ज़ाहिर है वालिदैन पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है और इसके अलावा हमारी सोसाइटी पर ये आयद होती है। तब्दीली शुरू करनी है ना, पहले खुद बदलना अपने आप को, क्योंकि एक चीज आपके पास आ गई, आपके फोन में है, आप क्यों उसको आगे शेयर कर रहे हैं? आप उसको शेयर करेंगे तो उससे जो है वो ना सिर्फ आपका अपना ज़मीर जो है वो पता नहीं किस तरह से इजाज़त दे देता है किसी चीज़ को आगे शेयर करना, और या तो आप खुद भी जो है वो आपका ज़मीर मलामत नहीं कर रहा, या ज़मीर आपका खुद भी मरा हुआ है, जो आप किसी की माँ बहन बेटी की ऐसी चीज़ जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। उमर बात हो रही है कानून की, तो रिदा नूर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। रिदा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। रिदा, आजकल जो एक बहुत ज़्यादा मामलात हो रहे हैं ये हरासमेंट के, हरासगी के, तो क्या कवानीन है हमारे मुल्क में? जाहिर है ये इस तरह के केसेस सिर्फ औरतों के साथ नहीं बल्कि मर्दों के साथ भी होते हैं, तो औरतों के लिए ख़ास तौर पर क्या कानून है और फिर पर्टिकुलरली मर्दों के लिए इस हवाले से क्या कवानीन है हमारे मुल्क में? कि हरासमेंट के लिए जो हमारे कवानीन और बहुत मुख्तलिफ किस्म के, पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिन कंट्रीज में स्पेसिफिकली औरतों की मॉडेस्टी, औरतों की इज्जत को महफूज करने के लिए जितने कानून एग्जिस्ट करते हैं इतने दुनिया के कम ही मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो औरत की इज्जत है वो इस्लाम में एक प्राइम कंसर्न है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा आदमी को औरत के ऊपर फजीलत है। क्यों? बिकॉज ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ वुमेन। तो इसी बात को लेके, इसी रेशनल के तहत लेके हमारा जो कंट्री है, क्योंकि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में स्पेसिफिकली कानून बनाए गए हैं कि औरतों की आप मॉडेस्टी, औरतों की इज्जत के खिलाफ ना कोई आप लफ्ज बोल सकते हो, ना कोई इशारा कर सकते हो, ना उसके जो है क्लोथ्स के या उसकी किसी भी चीज जिससे उसकी जरा सी उसका और उसका जो खवातीन की स्पेसिफिक रिस्पेक्ट होती है उसको आप ट्रेसपास नहीं कर सकते। इसकी एक्सटेंट यहाँ तक है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, यहाँ पे अंग्रेज ने कानून बनाया है कि औरत को अगर आप गिरफ्तार भी कर रहे हो तो उसकी जो चार दीवारी है उसको आप नहीं क्रॉस करोगे। औरत की जो पर्सनल बाउंड्री है, अगर वो पर्दा नशीन लेडी है तो उसको यहाँ तक इजाजत है कि वो अदालत में आने से इस्तिस्ना है। और जहाँ तक बात है कि हरासमेंट के कानून की, तो हरासमेंट पाकिस्तान का जो पीपीसी है, जो अगर हम इस सिचुएशन पे स्पेसिफिक आ जाए तो यहाँ पे पीपीसी का जो सेक्शंस है, पीपीसी में स्पेसिफिकली एक चैप्टर है जिसका नाम है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। वहां पे औरत के खिलाफ किसी भी किस्म का जो कानून, औरत की जो मॉडेस्टी के खिलाफ, औरत के कपड़े उतारने, औरत को छेड़ने, औरत के साथ इंसल्टिंग रिमार्क्स पास करने या उसकी बॉडीली फिगर के खिलाफ गलत बात करने की 5 साल मिनिमम सेंटेंस है। और वो सेंटेंस जो है डेथ सेंटेंस तक, सजाए मौत तक, क्या बल्कि इससे भी आगे अगर जो ये वाकया हुआ है इस पर तो इससे भी आगे का अमल दखल होता है। तो हरासमेंट के लिए बहुत ज्यादा कानून है, लेकिन साथ ही मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी। कानून बिल्कुल है लेकिन इसको इन्फोर्समेंट कराना पड़ता है कि जो है ना, जो वाकया हुआ दैट इज रियली वेरी सैड इंसिडेंट, लेकिन आप इस वाकये के तहत आप पूरे पाकिस्तान को रेस्ट तो नहीं ना कर सकते। तो कानून आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा रिदा, मुझे ये बताइएगा, आपने बात की, आपने बताया इस तरह से, मुझे ये बताएं कि रिपोर्ट कहाँ पे करें? अब जिस तरह पहले भी बात कर रहे थे कि किसी के साथ भी इस तरह का कोई इशू होता है तो डर जाता है कि हम लोग जो है वो जब ये इशू उठाएंगे तो हमारी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया जाएगा और फिर पूछा जाएगा, पूछगछ होगी। तो इन तमाम मामलात को सीगा राज रखा जाता है या पब्लिकली जो है वो फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है और मुख्तलिफ चीज़ें इसमें आती हैं? क्या सिनेरियो है, क्या जो है वो प्रोसीजर होता है? इस पे ज़रा रोशनी डालें। बिल्कुल। इस सिचुएशन में थोड़ा सा ये बताऊंगी कि क्योंकि वही बात के इल्जामात लगाए जा सकते हैं, जिस तरह ये वाकया हुआ इसमें पूरे पाकिस्तान को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। एक स्पेसिफिक ऑडियंस है जो कि लायबल है, उन्हीं को आप अरेस्ट करोगे। तो इसके लिए जरूरी है कि ड्यू इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि इस्लाम का, पूरी दुनिया का असूल है कि जब तक आपके खिलाफ कोई चीज साबित नहीं हो जाती तब तक यू वुड बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट। तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल पार्टीज का नाम, उनकी आइडेंटिटी, फैमिली को इन्वॉल्व करना, ड्यू इन्वेस्टिगेशन करना,
ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस के लिए, जो कि एक औरत जो विक्टिम है उसके लिए इंतहाई दर्दनाक है। बिल्कुल सही। उनसे सवालात। जी 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 बिल्कुल जी, सही। बहुत शुक्रिया एडवोकेट रिदा हमारे साथ जो है वो थी और बता रही थी जिस तरह से जो है उनका कानून मौजूद हैं और औरत की तकद्दुस के हवाले से, हुर्मत के हवाले से काफ़ी जो है वो कानून मौजूद हैं, जा सकते हैं आप जाके जो है वो कुछ भी हो आप अपनी कंप्लेन करवा सकते हैं, आपके लेकिन मामला फिर सीधा बात रहा वही आ सकते हैं। जाती है ना उमर के, हम कंप्लेन तो कर दें इस तरह के मामलात पे, जो भी खवातीन इनके साथ ये मामलात होते हैं, मर्द हजरात जिनके साथ ये मामलात होते हैं, वहाँ पे फिर जो एक बदनामी का फैक्टर आ जाता है कि लोग जजमेंटल हो जाते हैं कि जी इसके अगर साथ तो ही हुआ है, ताली दो हमारे हाथ से साथ तो बजती नहीं है, होता। ताली दो हाथ से बिल्कुल बजती कि है। ताली दो हाथों से बजते, फिर हमारे साथ तो उसी स्पेस में हम लोग भी थे, हमारे साथ तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, इसको ही क्यों टारगेट किया गया। तो इस तरह करेक्टर पे बहुत सारे सवालात उठा दिए जाते हैं जो सरासर गलत है। अगर किसी के साथ इस तरह का मामला होता है उमर, तो जाना हमें चाहिए, बिल्कुल रिपोर्ट करना और चाहिए उसको किसी भी सपोर्ट चीज भी में, करना ताकि चाहिए। आगे लोगों के लिए जो लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है, ये होने जा रहा है, उनको भी जहत मिले, वो भी आगे आए, वो भी अपना केस आगे जाके प्रेजेंट करें ताकि वो बच सकें आपके इस बिल्कुल जो है वो इकदाम की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारा जो आज का मौजू है वो भी इसी पर था कि किस तरह से हम लोगों ने लेकर चलना है, और अगर इस तरह का मामला किसी के साथ होता है तो हमें उसको बजाय कि उस पर तनकीद करने वावेला के, मचाने के, उसको तनकीद सपोर्ट करने करना के, है। उसको जो है वो आप मामले को किसी बेहतर तरीके से जो है वो भी बिल्कुल हल करने की तरफ जा सकते हैं। तो किसी के साथ भी इस तरह के मामला हो रहे हैं, हेल्पलाइंस मौजूद हैं साइबर क्राइम वालों की, आप जाइए। कोई किसी भी तरह से आपकी किसी भी चीज़ को मिसयूज नहीं कर सकता, कोई किसी भी तरह से आपके मामलात के अंदर निजी मामलात में नहीं घुस सकता। आप बाकायदा तौर पर उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और बहुत ही हैवी सजाएं हैं, ना सिर्फ सजा है बल्कि जुर्माने भी हैं। बिल्कुल किसी सही। को डिफेमेशन करना किसी की और किसी के जाती मामलात में या उसमें घुसना, इसमें काफी ज्यादा संगीन सजाएं हैं। तो बिल्कुल मेरे ऐसे है, ख्याल में बहुत इसी पर सारी जो है संगीन सजाएं हैं और हमें चाहिए कि हम लोग अपनी सोसाइटी में एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर जो हैं मैसेज स्प्रेड करें। इस तरह से रहें कि दूसरे को भी हमारी ज़ात से कोई तकलीफ ना पहुंचे। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।